हम अच्छा, एक और इशू, ये बड़ा ही खतरनाक किस्म की बात है। टू बी ऑनेस्ट, इसके बारे में बात करते हुए भी डर लगता है कि अब क्या मतलब कहाँ पहुँची है गया है ज़माना और दुनिया क्या कर रही है। सिंध के तालीमी इदारों में ड्रग के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने स्कूलों में छापा मार कर कार्रवाई का अनोखा फैसला किया है। कैन यू इमेजिन, स्कूल इज़ अ सेफ जोन कि वहाँ छापे मार के पूरी ड्रग टेस्टिंग हो रही हो, तो छापा मार टीमें जो हैं वो स्कूलों में पहुँचेंगी और स्टूडेंट्स के ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे। इस बात का ऐलान जो है सिंध के वज़ीरे नारकोटिक्स कंट्रोल अथॉरिटी शर्जील मेमन ने किया है। बाज़ाब्ता बिल जल्द सिंध काबीना में लाया जाएगा और ये फैसला वज़ात खुद महकमा पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल अथॉरिटी की अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर करता है। मतलब इफ आई हैव अ चाइल्ड इन अ स्कूल, आई वुडंट लाइक कि कोई भी आके जी उसका ब्लड ड्रॉ करके उसका टेस्ट कर रहा है। व्हाई वुड आई अलाउ दैट? पहले तो मुझे यही तकलीफ होगी कि कौन सी सुइयाँ क्या 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 चीज़ें यूज़ हो रही हैं और क्यों उस बच्चे को इतना टेरराइज किया जा रहा है। और व्हाट इफ उसके बाद ज़्यादातर तो यही होना चाहिए कि फिर वो ड्रग फ्री भी हो, उसके साथ जो ट्रॉमा हुआ है, who's going to pay for that? I wonder कि if I would be a parent, I would never allow such activity. ऐसी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि महकमा पुलिस के पास एहलकार भी मनशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस होते हैं। अब पुलिस को यूजुअली यही होता है, सब यही एक उनसर है कि सब पता होता है मनशियात के अड्डे कहाँ हैं, कैसे चल रहे हैं। तो क्या वहाँ छापे मारने चाहिए या फिर स्कूलों में छापे मारने चाहिए? या फिर टॉक टू द पेरेंट्स? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वालिदैन पेरेंट्स के वो कुछ करें अगर इस ज़मीन में आपको सही बात शक हो रहा है। लेट मी आल्सो स्लिप इट इन कि पेरेंट्स आर यूजुअली द लास्ट पीपल टू नो अगर बच्चे कुछ कर रहे होते हैं। वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात और इत्तलात शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, ज़ाहिर है ये ऐलान हमने भी सुना, हम परेशान हैरान भी हैं। काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे थे ऑल्दो कि स्कूलों में मनशियात का इस्तेमाल होता है, वो एक इशू है, उसको भी कंट्रोल होना चाहिए, हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अब बजाय मनशियात फरोशों को काबू करें, प्लान ये है कि बच्चों की ब्लड टेस्टिंग की जाएगी। क्यों सर? हू केम अप विद दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मंशियात जो है वो अब आम हो रही है और मंशियात का इस्तेमाल जो है वो सिविल सोसाइटी के काफ़ी जो है तबके भी नज़र आते हैं कि जी वो इस मंशियात के नशे में, मंशियात की लानत में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। और अगर मैं ये भी कहूँ कि जी आजकल हर किस्म के लोग जो है अनफॉर्चुनेटली वो देखा गया है कि मुख्तलिफ महफिलों में, दावतों में बैठ कर वो ओपनली, पहले कुछ छुप के करते थे, अब वो ओपनली मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट और नारकोटिक्स भी इसके साथ है, तो हमने एक एक्शन शुरू किया है गवर्नमेंट ने। तो स्कूलों की इंतज़ामिया से भी हम लोग मीटिंग्स करने जा रहे हैं, उनको बताएंगे कि जी आप भी अपने अमले पर नज़र रखें। लेकिन कभी हमने कहा कि कुछ जो है हम रैंडम टेस्ट करेंगे कुछ स्टूडेंट्स की, और अगर उसमें किसी भी बच्चे का अगर पॉजिटिव आता है तो हम वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ना ही स्कूल में उसको डिस्क्लोज़ करेंगे, ना ही स्कूल की इंतज़ामिया के सामने हम डिस्क्लोज़ करेंगे। हम रैपिड टेस्ट जिस तरह होते हैं, मुख्तलिफ वैक्सीनेशन भी होती हैं बच्चों की, या कोई सा रैपिड टेस्ट करके फिर हम जो है उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करेंगे या उस बच्चे से बात करेंगे बड़े पोलाइटली तरीके से कि जी आपको बेटा ये बच्चा ये चीज़ आपको किसने दी है, कौन ऐसा है स्कूल में शख्स या कोई ऐसा एम्प्लॉय जो स्कूलों में वो मंशियात फैला रहा है या स्कूलों में मंशियात बेच रहा है, कि मासूम बच्चों को कहीं एम्बेरस ना होने दें, स्कूल में खुदा न खासा उनकी कोई ट्रोलिंग ना करे या उनको प्रॉब्लम ना है, लेकिन एक खामोश तरीके से एक ये एक्शन लिया जाएगा जिसकी मदद से हम जो है इसको मेक श्योर करेंगे कि हर हाल में हम इसको मुकम्मल तौर पर इस माशरे से इसमें खात्मा करें। मेमन साहब, अभी भी तरीक़ेकार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्टूडेंट्स की ड्रग टेस्टिंग की आप तरफ अब जाएंगे तो स्टूडेंट्स के वालिदैन ऑब्वियसली वो बिफर जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, और फिर स्कूलों को भी एक्चुअली उनका इंतज़ामिया जो है उनको भी ये सवालात होंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, और शायद अदालत भी नहीं मानेगी। तो क्या आप समझते हैं कि रैंडम टेस्टिंग, मतलब रैंडम चेकिंग जब एयरपोर्ट पे हो जाती है वो इन इटसेल्फ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, लेट अलोन कि ड्रग टेस्टिंग हो रही हो रैंडमली और आपके कंटेम्प्रेरीज में बैठे हुए एक क्लासरूम में सारे दोस्त ही होते हैं ना, तो उनमें से 4 बच्चों को उठा के उनकी टेस्ट कर लो, तो ये अजीब सा लग रहा है सुन के भी। देखिए जी, मुआशरे में कोई चीज़ हमें ठीक करनी है, ठीक है, मुझे पता है इसका रेजिस्टेंस आएगा, कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, शायद मुझे भी शायद अच्छा ना लगे, लेकिन बात यह है कि आपने एक चीज़ को ख़त्म करना है। मैं तमाम स्कूल्स में अगर रोज़ाना इंतज़ामिया के हम लोग बैठ के तलाशियाँ करना, इतने सारे हज़ारों स्कूल्स हैं, वो मुश्किल हो जाता है।
डेफिनेटली हम समझते हैं कि हमें इसमें अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और कहीं पे मैं आपको बताऊं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, जब मैंने कहा हमने टोल फ्री नंबर दिए, काफ़ी पेरेंट्स ने हमें फ़ोन किए। तो अब ये पेरेंट्स कह रहे हैं, ये मुझे कोई शौक नहीं है खुदा ना खास्ता कि मैं खामखा इतनी गवर्नमेंट के लिए, तो ये इजाफी रिसोर्सेज एक इजाफी जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये है कि हमें उन बच्चों को, जो मासूम बच्चे जो हैं उनको बचाना है, जो आ गए हैं उनको भी हमें रिहेबिलिटेट करके बचाना। ये नहीं खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी है, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी उन बच्चों के खिलाफ, लेकिन हमें उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करके उस मंशात की लानत से ख़त्म करना है और ये इसका स्प्रेड रोकना है। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उस पर से 5 लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो और 45 लोगों को भी राग़िब करेंगे, इसलिए उसको आपने रोकना है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह जिस तरह हमें डेटा आ रहे हैं कि जिस तरह इसका स्प्रेड बढ़ गया है, तो उसमें हम पूरी सोसाइटी को इस पर मदद करनी चाहिए और पूरी सोसाइटी को इस अच्छे नोबल कॉज में साथ मिलकर काम करना चाहिए। शर्जील साहब, ज़ाहिर स्प्रेड तो रोकना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके सप्लायर्स तक पहुंचना वो तो एक सेल्फ पुलिस की जिम्मेदारी है। वो रैकी करें, अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें, अब सादा लिबास में एहलकार खड़े करें स्कूलों के बाहर, कुछ भी करें एज एन मतलब वेयर इन द वर्ल्ड हैज़ दिस बीन अडॉप्टेड। आई वंडर अगर वालिदैन चाह रहे हैं कुछ के, तो मेरा ख्याल है जिन बच्चों के वालिदैन चाह रहे हैं वो वालिदैन खुद करा लेना फिर अपने बच्चों के टेस्ट। अच्छा, एक और इशू भी है जिस पे सिंध हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक है, और वो ये है कि कराची में लोड शेडिंग है और बेइंतहा है। बहुत से इलाकों में सभी हुकूमती नुमाइंदे के इलेक्ट्रिक पर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक भी लम्हा लोड शेडिंग ना हो, लेकिन क्योंकि बला की गर्मी है, जिन इलाकों में रिकवरी नहीं है वहाँ के इलेक्ट्रिक सर्टनली ज़ाहिर रिलक्टेंट है, मदद करने को तैयार नहीं हैं। सो ये कैसे चलेगा आगे मामला? फिर के इलेक्ट्रिक को या बाकी बिजली की कंपनियाँ, ये उन पे फ़र्ज़ होता है कि वो अपने लाइन मैन के ज़रिए हर घर को इंडिविजुअली बिल पे करें और बिल उनको भेजें, और बिल भेजने के बाद उनकी मीटर रीडिंग लें, मीटर रीडिंग के बाद उनको बिल पे करें, और उसके बाद अगर जो बिल पे नहीं करता सिर्फ उसको डिस्कनेक्ट करें, पूरे मोहल्ले की ना करें। अब ये नया फैशन ये हो गया है कि जी ये सिर्फ एवरेज पे बिल आते हैं। काफ़ी जगहों पे आप जाएंगे कि वहाँ पे मीटर रीडर आया ही नहीं है, किसी ने अगर 200 यूनिट इस्तेमाल किया है तो उसको 400 यूनिट का बिल आ गया। तो वो 400 यूनिट का बिल लेकर जब जाता है उस पावर कंपनी के पास, तो पावर कंपनी उसको ये जवाब देती है कि जी ठीक है, हम आपको इंस्टॉलमेंट करके देते हैं। वो कहता है शर्त पे, जी मैंने अगर यूज़ 200 यूनिट किए हैं, मुझसे आप 400 यूनिट किस तरह तकाजा करते हैं, और 400 यूनिट का मैं बिल मैं इंस्टॉलमेंट में भी क्यों भरूं? तो ये अगर अपनी नाअहली है, अपनी उनकी इनकॉम्पिटेंस है, तो उसकी अपनी नाअहली या इनकॉम्पिटेंस, या उनके पास शॉर्ट ऑफ स्टाफ है, या उनको अपने स्टाफ पर भरोसा नहीं है, तो वो आप सज़ा कंज्यूमर को नहीं दे सकते। वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता। इतनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये अपने किबले को दुरुस्त करें, ये अपने तर्ज़े उस एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डअप करें ताकि ये लोगों से बिल ले सकें, लोगों को बिल पहुंचा सकें। और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे कोई कुंडा लगा रहा है, बिजली कर रहा है, तो उसको आप बिल्कुल सजा दें, कानून के दायरे में रह के आप उसको सजा दे सकते हैं, उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर पेनल्टी कर सकते हैं, उसकी आप मजीद सख्त कानून बनाएं। अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है, अगर कोई जो है कुंडा लगा के बैठा है, आप उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दें, आप और सब सजा कर दें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक शख्स की सजा आप पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को, पूरे सूबे को दें। अच्छा चलेंगे, बिजली वाली बात होगी और आप हमारे साथ हैं, तो फाइनली एक और बात कि सुना जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह का हत्या की इज्जत का कानून आया है, सिंध में भी ऐसा कानून लाने की तैयारी हो रही है। क्या ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कब तक सामने आ जाएगा ये कानून? देखिए जी, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग पंजाब वाला कानून भी पढ़ा नहीं है अभी तक, मैं आपसे कोई गलत बयान नहीं करूं। और दूसरी बात है कि सिंध में कानून लाया जा रहा है, इसकी अभी तक मुझसे किसी ने जिक्र किया नहीं है। तो मेरे ख्याल से सिंध में अभी इस तरह का कोई कानून जो है उसके ना कोई कॉन्सेप्ट आया, ना कोई डिस्कशन में अभी आया है। पहले मैं पंजाब का कानून पढ़ लूँ और देखेंगे पंजाब के कानून ने क्या बनाया है, और फिर देखेंगे कि जी एक सिंध जो है वो, जिस तरह मैंने कहा, अभी तक कोई इस तरह अंडर डिस्कशन चीज़ नहीं है। ऐसी डिस्कशन नहीं है वैसे, अब नहीं है तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने पंजाब वाला कानून पढ़ा है वो अब अपने दांतों में उंगलियां दबाए बैठ गए हैं कि बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब फॉर स्पीकिंग टू अस, फॉर कमिंग बैक टू रैंडम टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स। प्लीज़ इससे तो बेहतर है कि पेरेंट्स आप ज़रा ज़्यादा विजिलेंट हो और वॉलंटरीली अपने बच्चों के खुद ही टेस्ट करा लें, अगर तो आपको लग रहा है कि हमारा बच्चा जो है कुछ
ऐसी चीज़ों में मुलविस है। बट ये ट्रॉमा जो है ना क्लासरूम से निकाल के रैंडम टेस्टिंग करना, ये बच्चे के साथ रहेगा, मैं बता रही हूँ। फिर बच्चे बुली होते हैं, फिर सारी उम्र अब अरे तेरा तो टेस्ट हुआ था, तू नशई है, तू ये है, ये सारा कुछ होता है। दिस इज आल्सो अ रियलिटी। तो वो क्या अपना रिजल्ट ड्रग टेस्टिंग लगा के फिरेगा छाती पे कि देखो मैं तो क्लियर था। और फिर जिसका नहीं आया क्लियर, अगर वो कोई नहीं दिखाएगा तो अजम्पशन ये होगी कि भाई इसका ठीक नहीं आया। बच्चों के टीनेज बहुत इश्यूज होते हैं। और फिर बच्चियां भी हैं, तो क्या ये भी होना था कि बच्चियों के भी टेस्ट होंगे, तो उसके बाद मतलब क्या फ्यूचर होगा बच्चियों का? There should be another way about it, as in मतलब पेरेंट्स कर लेना तो बच्चे खुद ही डर जाएंगे, डिटर हो जाएंगे और छोड़ देंगे ये चीज़। लेकिन अगर तो आपको लगता है कि बच्चों को रैंडम टेस्टिंग करके आप जो बेचने वाले हैं, सोर्स है, उस तक पहुंचेंगे, तो प्लीज़ कुछ काम करेंगे और सेल्फ और सोर्स पे खुद पहुंचें, बच्चों को ना यूज़ करें बीच में। दूसरी बात ये कि अगर बच्चा नहीं बताएगा, आप बच्चे पे तशद्दुद करेंगे, क्या करेंगे? मैंने I'm just assuming कि randomly I got it from a friend, let's suppose। तो फिर उसके फ्रेंड तक जाएंगे, फिर वो फ्रेंड वो कहेगा I got it from another friend। कहाँ पहुंचेंगे आप? ये आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं हमें समझ में आया कुछ। नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन होना जाहिर है, मगर इसके लिए पुलिस अपना काम करे, CID वाले अपना काम करें, उन सर्कल्स तक पहुंचें जो कि एक्चुअली जो कार्टल्स हैं, जो ये ड्रग्स स्मगल करके यहाँ तक आती हैं और फिर आगे यहाँ तक पहुँचती हैं। स्कूल इंतजामिया जो हैं वो बच्चों पे नजर रखें ना। मतलब हाउ कैन यू लेट समबडी कम इनटू द स्कूल और फोर्सफुली छापा भी मारे? ये ट्रॉमा है। सेमिनार्स करें, वर्कशॉप्स करें, आप बच्चों को सेंसिटाइज करें, बताएं, टीच द टीचर्स आल्सो व्हाट टू, अगर वो सस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या चीज़ें उनको नोटिस करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे के बिहेवियरल चेंज को वालिदैन भी एट टाइम्स अगर इग्नोर करते हैं तो टीचर सस्पेक्ट कर लेता है। सो इट इज़ द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इन टच विद द पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट्स, एंड टेल देम कि भाई आप अपने बच्चे पे ज़रा नज़र रखें।